नमस्कार। बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट का यह दूसरा पार्ट है और इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि जो मैंने बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था उस वीडियो को आप लोगों ने बेहद प्यार दिया। कमेंट सेक्शन में मुझे बेहद अप्रिसिएशन भी मिला, जिसको देखकर यह पार्ट 2 में और जल्द से जल्द अपलोड कर रहा हूं। पहले मैं सोच रहा था कि यह पार्ट 2 मैं 1-2 हफ्ते बाद या फिर 15 दिन बाद अपलोड करूं, लेकिन उस वीडियो के प्यार को देखते हुए आप लोगों के लिए यह वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूं और ऐसी पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि इस सेकंड पार्ट को भी उतना ही प्यार मिलेगा जितना प्यार आपने फर्स्ट पार्ट को दिया। अगर आप लोगों में से किसी ने बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो हमारा फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट का फर्स्ट पार्ट हम सक्सेसफुली अपलोड कर चुके हैं और ऐसी मेरी आदत है कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं उन वीडियोस में आए हुए कमेंट को मैं पढ़ता हूं और जरूरत पड़े तो उनके रिप्लाई भी करता हूं। और इस बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट के फर्स्ट पार्ट में जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आया, जो कॉमन कमेंट आया, वो यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर जितनी सीरियस गुजरात सरकार है या फिर भारत सरकार है, क्या उतनी ही सीरियस महाराष्ट्र सरकार भी है? जिस तेजी के साथ गुजरात में इस प्रोजेक्ट को लेकर काम चल रहा है, क्या उतनी ही तेजी के साथ महाराष्ट्र में भी इस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है? और ऐसा मुझे लगता है कि ये बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन है और टाइम पर इस इंफॉर्मेशन का आप लोगों तक पहुंचना बेहद जरूरी है। इसलिए सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम उन अपडेट्स को जानेंगे जिसके लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। आप लोग शायद जानते होंगे कोई भी बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जब जमीन पर उतरता है तो उस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे पहला टास्क और सबसे टफ टास्क जो माना जाता है वो होता है भूमि अधिग्रहण का काम। और आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट में भी यही भूमि अधिग्रहण का काम सबसे चैलेंजफुल टास्क बना हुआ है। हालांकि गुजरात के अंदर इस पूरे काम को बड़ी तेजी से निपटाया जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में इसको लेकर देरी हो रही है। आपको बता दें कि गुजरात में इस प्रोजेक्ट को लेकर लगभग 956 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जिसमें से लगभग 901 हेक्टेयर सक्सेसफुली अधिकृत कर ली गई है। मतलब कि जमीन अधिग्रहण का काम गुजरात में लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अगर हम वहीं महाराष्ट्र में बात करें तो इस प्रोजेक्ट को लेकर महाराष्ट्र में लगभग 432 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जिसमें से अभी तक मात्र 101 के लगभग, मतलब 101 हेक्टेयर के लगभग जमीन अधिकृत की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस या ज्यादा सीरियस कौन सी सरकार है। हालांकि आप लोग तय कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार भारत सरकार का या गुजरात सरकार का पूरी तरीके से साथ दे रही है या फिर नहीं दे रही है। अब हम बढ़ते हैं उन अपडेट्स की ओर जिसके लिए हमने वीडियो बनाया है। आपको पता होगा कि जिन भी अपडेट्स के बारे में हम यहां पर बात करते हैं उन अपडेट से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट आपको पीछे स्क्रीन पर दिखते हैं। इससे सही और सटीक इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती है। तो इस वीडियो का जो पहला अपडेट हम उसके बारे में बात करते हैं। यह जो अपडेट है वो 5 मार्च 2021 को सामने आया था और यह अपडेट बड़ोदरा में बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट का जो रेलवे स्टेशन बनना है उससे रिलेटेड है। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, आप भी पीछे पढ़ सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है #NHSRCL विल बी सेविंग एटलीस्ट 2000 करोड़ विथ रीअलाइनमेंट इन बड़ोदरा अलाइनमेंट ऑफ द हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। आपको बता दें, आप समझ तो गए होंगे कि पहले जो बड़ोदरा रेलवे स्टेशन बनना था बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट का, जब उसकी जांच हुई, उस पर रिसर्च हुई तो पता लगा कि ये ओवर कॉस्ट जा रहा है, इसमें ज्यादा कॉस्ट लग रही है। जब इसको रीअलाइन किया गया, मतलब इसको जहां पे बनाना था उसको उस जगह पर ना बनाकर दूसरी जगह पर जब बनाया जा रहा है तो लगभग 2000 करोड़ रुपए की सेविंग हो रही है। तो इस प्रोजेक्ट की यह सबसे अच्छी बात है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट का रेलवे स्टेशन है वो बड़ोदरा रेलवे स्टेशन के पहले प्लेटफॉर्म नंबर 6 के ऑपोजिट में आ रहा था, लेकिन अब प्लेटफॉर्म नंबर 7 के ऑपोजिट में यह बनेगा, जिससे कि फ्यूचर में लोगों को दिक्कतें भी नहीं होंगी। और इस प्रोजेक्ट से 2000 करोड़ रुपए की बचत करना आम बात नहीं है, क्योंकि यह बेहद बड़ा प्रोजेक्ट है। 2000 करोड़ रुपए अगर बच रहे हैं तो वास्तव में इससे यह पता लगता है कि भारत सरकार मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है और होना भी चाहिए। अब हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट है वो भी 5 मार्च का। इस पर लिखा हुआ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ C6 tender was awarded by NHSRCL on 16 December 2020 for the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor. Now the construction work has been started for this package at Raika Village near Vadodara. आप समझ गए होंगे कि C6 टेंडर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया था,
जो कि 16 दिसंबर 2020 को किया गया था, लेकिन अब 5 मार्च को 2021 में इसका काम शुरू हुआ। और यह जो काम शुरू हुआ वो बड़ोदरा के पास के एक गांव है राय का, वहां पर शुरू हुआ। तो इससे एक और चीज क्लियर होती है कि बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट का काम सिर्फ बड़ी बड़ी लोकेशन पे ही नहीं चल रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र में ही नहीं चल रहा है, अहमदाबाद में ही नहीं चल रहा है, बड़ोदरा में ही नहीं चल रहा है, बल्ली मोरा में ही नहीं चल रहा है, ये छोटे छोटे गांव में भी चल रहा है। तो इससे एक तो चीज और पता लग गई कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट वास्तव में जमीन पर तेजी से उभर कर सामने आ रहा है, जो कि इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात होगी। अब हम अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अगला अपडेट जो है वो 6 मार्च का है। इस पे लिखा हुआ है #NHSRCL हैज ओपन टेक्निकल वेट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट पैकेजेस ऑफ P1B, P1C फॉर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग ऑफ ब्रिजेस of the Mumbai-Ahmedabad high-speed rail corridor of the state of गुजरात एज वेल एज यूनियन टेरिटरी दादर एंड नागर हवेली। जैसा कि आप जानते हैं कि यह जो मेगा प्रोजेक्ट है वो गुजरात और यूनियन टेरिटरी दादर और नागर हवेली और महाराष्ट्र में से होकर गुजरेगा। अब आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जो टेंडर है, जो कि P1B और P1C है, जिसके तहत गुजरात और यूनियन टेरिटरी दादर और नागर हवेली में ब्रिजेस का निर्माण किया जाएगा, वो टेंडर भी ओपन हो चुका है। अगला अपडेट जो है वो भी 6 मार्च का। इस पे लिखा हुआ है सिलाई बुनाई प्रशिक्षण व सिलाई मशीनों का वितरण क्षेत्र की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का, आत्मनिर्भर बनने का मौका देगा। काफी अच्छी बात है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि जिन लोगों की जमीनें इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट में जा रही हैं, उनको सरकार बेहद मौके दे रही है, बेहद ट्रेनिंग दे रही है, अच्छा खासा मुआवजा भी दे रही है। मतलब सरकार उन लोगों को अकेला नहीं छोड़ रही है, उन लोगों को ऐसा फील नहीं होने दे रही है कि अब उनकी जमीन चली गई, अब उनके पास करने को कुछ नहीं है। देखिए, इस प्रोजेक्ट की जो सबसे अच्छी बात है कि इस पूरे प्रोजेक्ट में पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी तवज्जो दी जा रही है, महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि यह जो एग्जांपल है उसका जीता जागता उदाहरण है। आप पढ़ भी सकते हैं। और आपको एक चीज और बता दूं कि जिन लोगों की जमीन इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट में जा रही हैं, उनको लगभग 4 से 5 गुना सर्किल रेट से 4 से 5 गुना रेट दाम दिया जा रहा है और उन पर कुछ बोनस भी दिया जा रहा है, जिससे कि जो परिवार इससे प्रभावित होंगे बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट से, उनको जीवन में कोई दिक्कत ना आए, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज है। अब हम अगले अपडेट को आगे बढ़ रहे हैं। यह अपडेट भी 6 मार्च का और इसी से रिलेटेड है। इस पे लिखा हुआ है यह मशीन वितरण आनंद के बोरियावी व समरखा गांव में रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा 1 माह के निःशुल्क सिलाई व बुनाई प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक होने के उपलक्ष्य में किया गया है। मतलब कि बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट में जो भी स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनके तहत ये सिलाई मशीन बांटी गई और गुजरात के आनंद में समरखा गांव में ये पूरा कार्यक्रम हुआ, जो कि बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि एक छोटे से गांव पे भी भारत सरकार का ध्यान है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज है। अब हम अगले अपडेट की बात करते हैं। अगला अपडेट है 9 मार्च का और इस पे लिखा हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस पे लिखा हुआ है द एरियल लाइडार सर्वे फॉर कैप्चरिंग डेटा रिलेटेड टू वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ मुंबई अहमदाबाद HSR कॉरिडोर between Ahmedabad and Vadodara 88 kilometers and Vadodara and Vapi 237 किलोमीटर ऑल इन गुजरात हैज बीन स्टार्टेड। मतलब कि जो सर्वे किया जा रहा है वो एरियल सर्वे किया जा रहा है। ये एक अलग तरह का सर्वे होता है। इससे होता क्या है, वर्टिकल सर्वे होता है और एक प्लेन के थ्रू किया जाता है, सारा डेटा कैप्चर किया जाता है, फिर उस पर रिसर्च होती है। इससे होता क्या है, इससे जो भी प्रोजेक्ट जमीन पर उतरते हैं उनकी नींव को देखा जाता है कि कितना बेसिक मजबूती के साथ इसको खड़ा किया जा सकता है, फ्यूचर में कोई दिक्कतें तो नहीं आएंगी, सेफ्टी को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये जो एरियल सर्वे है ये इसके पहले शायद ही कहीं हुआ हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट में हो रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज है। और यह सर्वे अपने आप में एक बेहद अच्छा सर्वे माना जाता है। वर्ल्ड वाइड इसकी एक अनोखी पहचान बनी हुई है इस सर्वे की, और इस पूरे प्रोजेक्ट में इस सर्वे का उपयोग होना बहुत अच्छी चीज है। अब हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट जो है वो भी 9 मार्च का। इस पे लिखा हुआ है #NHRCL is building a high speed rail training institute in Vadodara. This institute will be the training ground for all future high speed rail workforce in India. आप समझ गए होंगे कि बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट के जो भी एम्प्लॉयज होंगे, जो भी मैन पावर होगा, उनके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। यह इंस्टीट्यूट गुजरात के बड़ोदरा में बनकर तैयार हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इस इंस्टीट्यूट में लगभग 3500 से 4000 एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि सारे एम्प्लॉय सिर्फ और सिर्फ बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट के होंगे। तो आप समझिए कि जो स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, एम्प्लॉयज को जो स्किल्स दिए जा रहे हैं, जो लर्निंग दिए जा रहे हैं, वो छोटे मोटे लेवल पे नहीं दिए जा रहे हैं। सारे एम्प्लॉयज को स्टैंडर्ड लेवल की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। इससे जो ऑपरेशन होगा बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट का, वो एक अच्छे लेवल से शुरुआत होगी उसकी, तो कि बहुत अच्छी चीज होगी। अब हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट भी 9 मार्च का और यह जो अपडेट है वो पीयूष गोयल जी की तरफ से आया है। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। उस पर लिखा हुआ है द एरियल लाइडार सर्वे टू कैप्चर डेटा फॉर द मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैज बिगन। मतलब कि जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कुछ क्षण पहले कि एरियल सर्वे किया जा रहा है। इससे रिलेटेड जो पिक्चर है वो भी आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एरियल सर्वे किसके थ्रू किया जाता है और कैसा होता है।
अब हम अगले अपडेट को आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट है 10 मार्च का। इस पे लिखा हुआ है #NHRCL द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 120 परियोजना प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार मिला है। मतलब 120 परिवारों को सदस्यों को रोजगार मिला है जो इससे प्रभावित हुए हैं बुलेटिन मेगा प्रोजेक्ट से। संस्थान द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में निःशुल्क ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जिसमें अभी तक लगभग 300 से अधिक लोगों ने प्रशिक्षण पाकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं। बहुत ही पॉजिटिव चीज है। आप यकीन मानिए इस समय में अगर किसी को भारत सरकार रोजगार दे रही है, चाहे फिर वो बुलेटिन मेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्यों ना हो, ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। क्योंकि जिन लोगों की जमीनें चली जाती है ना, और जो पूरी तरीके से जमीन पर आश्रित होते हैं, उनके लिए आप समझिए है वरदान साबित होगा। आप वो फीलिंग अगर आप समझ सकते हैं, उस फीलिंग को समझिए कि कितनी बढ़िया फीलिंग आती होगी उन लोगों को जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जिनको मुआवजा दिया जा रहा है, जिनको जीवन भर के लिए आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है। तो शायद यह बहुत ही पॉजिटिव चीज है इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट की। खैर हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट भी 10 मार्च का। इस पे लिखा हुआ है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 463 किलोमीटर वायडक्ट का निर्माण किया जाएगा। इस वायडक्ट के निर्माण के लिए मात्र 17.5 मीटर चौड़ाई की भूमि की आवश्यकता होगी। कोई लेवल क्रॉसिंग ना होने के कारण यह वायडक्ट सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद प्रभावशाली होगा। देखिए आप जानते होंगे कि कोई भी ट्रेन या जैसे कि मेट्रो का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मेट्रो आपको जमीन पर भी दिखती है और जमीन और आसमान के बीच में वायडक्ट पे चलती हुई भी दिखती है। वायडक्ट सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन पर दुर्घटनाएं होना संभव नहीं हो पाता। जैसे कि कोई एक्सीडेंट होना, जैसे कोकोई किसी चीज का टकराना, ये वायडक्ट में संभव नहीं हो पाता। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से ये बेहद जरूरी होती हैं। और इस पूरे बुलेटिन मेगा प्रोजेक्ट में लगभग 463 किलोमीटर के एरिया में वायडक्ट का निर्माण किया जाएगा। इससे बहुत फायदे होंगे। इससे लोगों को क्रॉस करने में भी परेशानी नहीं होगी। जो परेशानी अभी आप देखते होंगे, हमारा जो रेल नेटवर्क है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। कई मिनटों के लिए, 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं, लोग खड़े रहते हैं, कई दुर्घटनाएं होती हैं, जानवर मारे जाते हैं। लेकिन वायडक्ट से ऐसा नहीं होगा। वायडक्ट से इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी सेफ्टी होगी, जो कि बेहद जरूरी चीज थी और बेहद इंपॉर्टेंट चीज है इस प्रोजेक्ट को लेकर। अब हम अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यह जो अपडेट है वो 11 मार्च का। इस पर लिखा हुआ है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना परिवहन की सुविधा तो कराएगी ही, साथ ही साथ यह रोजगार के भी नए अवसर देगी। क्योंकि इससे जो रेलवे स्टेशन बनेंगे उसके आसपास डेवलपमेंट होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। उसके साथ साथ IRP मतलब कि इनकम रियोस्टेशन प्लान के तहत लोगों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, तो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी है आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो बहुत अच्छी चीज है। इससे होगा क्या, इससे डेवलपमेंट भी होगा, रोजगार भी बनेंगे, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी और शायद जो लोग बेरोजगार हो जाएंगे बुलेटिन मेगा प्रोजेक्ट से, जिन लोगों के बिजनेस चले जाएंगे, उनको एक और मौका मिलेगा अपने एक नई शुरुआत करने के लिए। तो ये बहुत ही बेहद अच्छी चीज है। अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट जो है वो 12 मार्च का। इस पर लिखा हुआ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड #NHRCL today signed a MOU with Japan Railway Track Consultant Company Limited, जिसको शॉर्ट में JRTC बोलते हैं, फॉर द डिजाइन ऑफ हाई स्पीड रेल ट्रैक वर्क फॉर T2 पैकेज। लगभग जो T2 पैकेज है उसके अंदर लगभग 237 किलोमीटर का एरिया आता है, जो कि बड़ोदरा, बापी और गुजरात के बीच में पड़ता है। इसमें लिखा हुआ है फॉर प्रोजेक्ट ऑफ MHSR, मतलब कि जापान गवर्नमेंट के साथ MOU साइन हो चुका है। अब जल्दी ट्रैकिंग का काम शुरू होगा, मतलब जो ट्रैक बनने हैं गुजरात के अंदर उसका काम जल्दी शुरू होगा। और इसके लिए जापान गवर्नमेंट से, जो कि मैंने आपको बताया कि JRTC से MOU भी साइन हो गया। आप MOU की कॉपी स्क्रीन पर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह का MOU साइन हुआ है। खैर हम अगले अपडेट को आगे बढ़ रहे हैं। अगला अपडेट 13 मार्च का। इस पे लिखा हुआ है #MAHSR प्रोजेक्ट विल सपोर्ट द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव अंडर विच मेनी कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी मेड इन इंडिया। दिस वुड हेल्प इंडिया मूव टूवर्ड्स अचीविंग द गोल ऑफ बिकमिंग सेल्फ रिलिएंट। बहुत ही बढ़िया चीज है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को इस पूरे बुलेटिन मेगा प्रोजेक्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। जो भी मौके दिए जा रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट भारतीय कंपनियों को ही दिए जा रहे हैं। इससे हमारा भारत आगे बढ़ेगा, भारत की कंपनियां मजबूत होंगी, भारत में एम्प्लॉयमेंट बनेगा, भारत की इकोनॉमी भी ग्रो होगी। तो बहुत ही पॉजिटिव चीज है। अगला अपडेट की बात करें। अगला अपडेट 16 मार्च का। इस पर लिखा हुआ है पालघर के आदिवासी परिवार से आने वाले रामू बालू घोरखाना कहते हैं कि वर्षों पहले पिता ने घर बनाया था जो अब जर्जर हो चुका है, जिससे उन्हें और उनके परिवार को बारिश, गर्मी और सर्दी के मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उनका सपना था कि एक पक्का घर हो और बुलेटिन मेगा प्रोजेक्ट ने उनका सपना पूरा कर दिया। तो आप सोचिए कि अगर बुलेटिन मेगा प्रोजेक्ट से
कुछ लोगों के सपने शायद टूट रहे होंगे, तो मुझे लगता है बहुत से लोगों के सपने साकार भी हो रहे हैं और यह सबसे अच्छी बात हो सकती है इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट की। लेकिन इसके बारे में एक और अपडेट है, वो भी हम पहले पढ़ लेते हैं, वो बेहद सेंसिटिव है, इसको पढ़ के बताता हूँ। 16 मार्च का है। बुलेट ट्रेन परियोजना में उनकी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा गया है और उसकी एवज में मिली मदद से जल्द ही जल्द उनके पक्का घर बनने का सपना पूरा होने वाला है। मुआवजे से भाई अपने परिवार के लिए एक पक्का घर, जीविका चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान भी डालेंगे। आप सोचिए, जिसका एक जर्जर सा मकान था, जिससे वो बारिश में, सर्दी में, गर्मी में भी परेशान होते थे, लेकिन जब बुलेट ट्रेन मेगा प्रोजेक्ट में वो जमीन गई तो उससे उनको एक पक्का घर तो मिल ही गया, साथ साथ अपना जीविका चलाने के लिए एक दुकान भी मिल गई, जिसमें वो एक दुकान भी डालेंगे और अपना जो भरण पोषण है परिवार का वो भी करेंगे और रोजमर्रा का जीवन उनका अच्छे से चलेगा। तो आप सोचिए कितनी पॉजिटिव चीज है, शायद इसकी फीलिंग को आप समझ सकते हैं। अगला अपडेट जो है वो 19 मार्च का, इस पे लिखा हुआ है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना पर तीव्र गति से काम चल रहा है। जैसा कि वो मैंने पहले ही बता दिया, गुजरात में C4 पैकेज के तहत, जो कि वापी से बड़ोदरा 237 किलोमीटर के अंतर्गत होना है, उसमें 4 स्टेशन, डिपो, पर्वतीय सुरंग और अन्य चीजों का निर्माण किया जा रहा है। आप समझिए कितनी तेजी से काम चल रहा है और कितना इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, जिसमें 4 स्टेशन हैं, आपके डिपो भी हैं, सुरंग हैं, ये सब इस पूरे C4 पैकेज के तहत बनना है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अब हम अगले अपडेट की बात करते हैं। अगला अपडेट भी 19 मार्च का, इस पे लिखा हुआ है C6 पैकेज। अभी हमने C4 पैकेज की बात की, ये C6 पैकेज है, जो कि बड़ोदरा से अहमदाबाद 28 किलोमीटर वाइडक्ट, इसके तहत बनेगा, एक स्टेशन बनेगा, डिपो और पुलों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अंतर्गत 110 से अधिक पाइलिंग मशीनें और निर्माण से जुड़ी अन्य मशीनें इस पर पूरी तरीके से लगी हुई हैं। सोचिए 110 से ज्यादा बड़ी पाइलिंग मशीनें और अन्य मशीनें लगी हुई हैं और इन सभी चीजों का निर्माण ये C6 पैकेज के तहत किया जा रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज है। जमीन का काम कैसा चल रहा है, इन सारे अपडेट से हमें पता लग सकता है। अगला अपडेट जो है वो 21 मार्च का है और यह अपडेट अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। आज जो समय चल रहा है, आज जैसी स्थिति भारत की बनी हुई है, उसको देखते हुए यह अपडेट अपने आप में एक नई पहचान रखता है। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, उसकी फीलिंग को आप समझिएगा। इस पर लिखा हुआ है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन बुलेट ट्रेन परियोजना के निर्माण के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी प्रभावशील है। इसी कड़ी में संस्थान ने अब तक लगभग 75,000 से अधिक पौधे रोपित किए हैं। साथ ही साथ लगभग 6900 से अधिक वृक्षों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया गया, उन्हें स्थगित किया गया, उनको काटा नहीं गया। समझिए 6900 लगभग 7000 पेड़ों को स्थगित किया गया, काटा नहीं गया, उन्हें जड़ से उठाया गया और दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। कितनी पॉजिटिव चीज है कि भाई हम डेवलपमेंट के साथ साथ नेचर को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि बैलेंस जो है वो बना रहना चाहिए। उम्मीद है कि यह वीडियो आपने आखिर तक देख लिया होगा और इन सारे अपडेट्स को जानने के बाद आपको एक चीज तो पता लग चुकी होगी कि वास्तव में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तेज गति के साथ अब जमीन पर उभर कर सामने आ रहा है और जल्द से जल्द ये हमारे बीच उपस्थित होगा, पूरी तरीके से ऑपरेशनल होगा। अब यह कब होगा वो अपडेट जब आएगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं महाराष्ट्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है तो हम सबको यूनिटी के तौर पर काम करना होगा। गुजरात सरकार के साथ साथ, भारत सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार को भी उतनी ही सीरियसनेस दिखानी पड़ेगी जितना सीरियसनेस हमारा भारत सरकार और गुजरात सरकार दिखा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में ये सब जानते हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम उतना अच्छे से नहीं चल रहा है जितना अच्छे से बाकी के एरिया में चल रहा है। हो सकता है कोई भी आप लोगों के कारण हो, राजनीतिक कारण हो, कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन भारत के विकास में, भारत के डेवलपमेंट में ये कारण आड़े नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपकी कुर्सी टेम्पररी है, भारत का विकास, भारत का डेवलपमेंट परमानेंट है। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।